प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से हम आपके सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता इतना अच्छा है, हमारा इतना प्यारा है परमेश्वर कि हमारी बहुत सुधि लेता है, हमें हर प्रकार से आशीष देता है। हर पल हर क्षण हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उसके नाम में अद्भुत शिफा है। यीशु का नाम हमें आनंद देता है, यीशु का नाम हमें शांति देता है, यीशु का नाम हमें हर संकट से बचाता है, यीशु का नाम हमें बुद्धि देता है ताकि आने वाले संकट विपत्ति से हम बच सकें और उसके योग्य आपका चल सकें, उसके अनुसार चल सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे वचन अच्छे लग रहे हैं। बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कई मुझे फ़ोन आते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम 2 साल से 3 साल से 4 साल से प्रभु में हैं, लेकिन हमने ऐसा जिस तरीके से आप समझाते हैं हमने नहीं समझा है, और जब से हमने आपके वीडियो देखने शुरू किए तब से हम समझने लगे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर ने मुझे समझ की बुद्धि दी। ये परमेश्वर की कृपा है। और मैं हर वीडियो बनाने से पहले प्रार्थना करता हूँ बहुत आपके लिए, ताकि आपकी बुद्धि खुले, आप समझें उस ज्ञान को, क्योंकि अज्ञानता हर चीज़ को बंद कर देती है। अज्ञानता की वजह से नाश होता है, बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के चरणों में ज्ञान के साथ रहें, और ये ज्ञान जो है वो अद्भुत है, इसलिए इसको सीखने के लिए हमें मनन करना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक तो वीडियो मेरा पूरा देखिए, और एक बार मत देखिए, कम से कम 2-3 बार देखिए, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से विश्वास को हमारे बीच में, हमारे अंदर बोता है, वो किस तरीके से काम करता है, और कैसे वो चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़ता जाए, दिन प दिन बढ़ता जाए। क्योंकि अगर हमारा विश्वास दिन प दिन बढ़ेगा तो ही हम मसीह जीवन को, तभी हम परमेश्वर की आशीष को, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, तभी हम उसकी योजनाओं को जान पाएंगे जो परमेश्वर की है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, बहुत ज़रूरी है कि हम उस विश्वास को, उस बीज को अपने अंदर बढ़ाएं जो विश्वास के रूप में परमेश्वर हमको देता है। और इसकी शुरुआत करते हैं एक वचन से, हालेलुया। लूका 9:14 से 17 के बीच में ये वचन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मेरी बहन पढ़ेंगी लूका 9:14-17। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। तब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ जी। उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। सब चेलों को उन्होंने कहा कि जो जितने लोग हैं, देखिए वहां पर कम से कम 5,000 की भीड़ थी जो बाइबल कहती है, लेकिन वैसे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे जो और प्रीचर्स हैं, कहा जाता है कि 5,000 पुरुष थे, 5,000 स्त्रियां थी और 2,000 बच्चे थे। तकरीबन 12,000 लोग थे जो यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आए थे। अब यहाँ पर परमेश्वर किस तरीके से अलौकिक रीति से उन्हें खाना देना चाहता है, उन्हें रोटी देना चाहता है। देखिए, परमेश्वर अलौकिक रीति से आपके जीवन में काम करना चाहता है, बस आपको समझने की बुद्धि चाहिए कि वो अलौकिक तरीका क्या है। जिस दिन हम इस अलौकिक तरीके को समझ गए, हम परमेश्वर के अद्भुत आशीष को महसूस करेंगे और अद्भुत आनंद हम जीवन भर महसूस करेंगे। तो यहां पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जितनी भीड़ है 12,000, उनको 50-50 की पंक्ति में बिठा दो। आगे। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। हाँ, उसके पास क्या था? 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछली। अब सोचिए, कौन लेकर आया था? यूहन्ना की पत्री बताती है कि एक बच्चा लेकर आया था, यानी कि 5 रोटी और 2 मछली एक बच्चे की खुराक थी। उस एक बच्चे की खुराक को यीशु मसीह ने ग्रहण किया। वो सिखा रहा है, वो बता रहा है कि हमें किस तरीके से आशीषों को लेना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर की ओर से दिए हुए सुख को, दी हुई कृपा को, दिए हुए अनुग्रह को अपने जीवन में लेना है और उसकी कीमत को समझना है। देखिए, यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों की कीमत को समझा। 12,000 लोग थे, लेकिन उस वहां पर यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों की कीमत को समझा और उन्होंने लिया और धन्यवाद दिया। आगे बेटा। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया। आगे। और तोड़ तोड़ कर
चेलों को देता गया हाँ। कि लोगों को परोसे। आमेन। चेलों को देता रहा और चेले लोगों को देते रहे। तब सब खाकर तृप्त हुए हाँ, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरकर टोकरियां भरकर उठाई। Amen. 12 टोकरियां भरकर उठाई। 12 टोकरियां भरकर, यानी कि चेलों ने 12 टोकरियों को भरा। 12 का मतलब उस समय जो यहूदियों के पास टोकरियां बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा कि दमिश्क में जब पौलुस को, जो शाऊल था, उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिए तो वो दमिश्क में रहा, और कुछ दिनों के बाद जब वहां पर वो प्रचार कर रहा था तो वहां के लोग उसके विरुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने ये जाना कि अरे ये तो वो आदमी है जो कि विश्वासियों को मारता कूटता है, लेकिन अब ये खुद विश्वासी हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के राजा से अनुमति किया और वहां के लोगों ने उसे मारना चाहा। तो बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे, कि वो टोकरी में डालकर राजमहल वहां की दीवार से बाहर आया, शहर की दीवार से बाहर आया टोकरी में डालकर। यानी कि उस समय इतनी बड़ी टोकरी हुआ करती थी जिसमें शाऊल बैठकर आया। तो वो टोकरियों का जिक्र है। तो सोचिए कि अगर 5000 लोग थे और 12 टोकरियों में जो खाना आया, रोटियां आई, तो तकरीबन 5000 लोगों के लिए ही आई। यानी कि जितना उन्होंने खिलाया उतना ही खाना बचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर यह बात होती है कि जब 12000 लोग थे, मेरे भाई मेरी बहन, तो यीशु मसीह ने 50-50 लोगों की पंक्ति बनाने के लिए क्यों कहा? ये सवाल है। मुझे सवाल आया मेरे जहन में, क्यों 50? वो 12000 को बोल सकते थे कि 12,000 के 12,000 लोग बैठो और परमेश्वर आपको रोटी देगा। देखिए, परमेश्वर अलौकिक रूप से काम करता है, और आप अगर उस अलौकिक रूप को विश्वास के संग ग्रहण करेंगे, उसके तरीके को विश्वास के संग ग्रहण करेंगे, तभी आप उस आशीष को पा पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर काम कर रहा है, तभी आप उस चिन्ह को समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। वो अगर 12,000 लोगों को एक साथ बोलता तो हो सकता है कुछ लोगों में अविश्वास होता, कुछ लोग कुड़कुड़ाते। जिस तरीके से इजराइल जब आए थे कुड़कुड़ाते थे, उनमें से कुछ लोग कुड़कुड़ाते थे कि हमें तूने क्या दे दिया है, और उन लोगों की वजह से बाकी इजराइली का भी जो विश्वास है वो पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ। तो उन्होंने 12,000 लोगों को नहीं बोला यीशु मसीह ने, उन्होंने 50-50, यानी कि थोड़े से थोड़ा विश्वास बोया। 50। अब सोचिए, अब एक 50 का झुंड जब बैठा होगा तो 6,000 लोगों ने सोचा होगा, अरे ये 50 लोग क्यों बैठ रहे हैं इस जंगल में? तो कुछ ने कहा होगा, चेलों ने कहा होगा, भाई यीशु मसीह ने इनको खाने के लिए बैठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 50 बैठे तो उनको देखकर और 50 बैठे, जब 50 दूसरे बैठे तो उनको देखकर तीसरे 50 का झुंड बैठा, और इसी तरीके से 12,000 लोग बैठ गए और विश्वास किया कि खाना है। क्योंकि अगर 12,000 लोगों को बोला जाता तो 12,000 देखते इधर उधर, भाई खाना कहाँ बन रहा है, खाना तो कहीं है ही नहीं, हम तो यहाँ 3 दिन से हैं और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं और उनके उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई खाना है नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने छोटा सा बीज, छोटे झुंड में बीज बोया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में रोज काम करता है, रोज चिन्ह करता है, रोज चमत्कार करता है। हमें बस उसको देखना है, हमें उस चिन्ह को विश्वास के संग ग्रहण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद है कि जब एक बच्चा छोटा होता है, तकरीबन 1 साल का या 8 महीने का या 1.25 साल का, आमेन, हम कैसे उसे सिखाते हैं चलना? उसकी उंगली पकड़ते हैं और एक कदम हम उसे आगे बढ़ाते हैं, फिर उंगली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि वो विश्वास करे कि वो चल पाएगा और वो दूसरा कदम अपने आप बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी तरीके से परमेश्वर का तरीका है। अगर हम हमारे जीवन में जो चिन्ह हो रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो रहा है, अगर हम उस छोटे से छोटे चमत्कार को विश्वास के संग ग्रहण करेंगे, तब हम उस बड़े विश्वास को, तब हम बड़े चमत्कार को देख पाएंगे अपने जीवन में होते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा मेरी बहन, जब एक मां गर्भवती होती है, सोचिए एक छोटा सा बीज उसके गर्भ में आता है,
और वो विश्वास करती है कि मेरे घर में एक बीज आया है और ये बीज बड़ा होगा और एक बच्चे को रूप देगा, स्वरूप बच्चे का आएगा और मैं मां बनूंगी, मैं उस बच्चे को उत्पन्न करूंगी, डिलीवर करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कब वो विश्वास करती है? जब वो छोटा बीज, एक छोटा सा जिसको वो देख भी नहीं सकती। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है कि वो अदृश्य है, उसको आप देख नहीं सकते। अदृश्य बीज पर विश्वास करती है, अदृश्य चमत्कार पर विश्वास करती है जो परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर अदृश्य चमत्कार भी करते हैं। हम उन चमत्कार को आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, आत्मिक बुद्धि से समझ सकते हैं, शारीरिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हम। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारी आत्मा को जिंदा किया है। मेरे भाई मेरी बहन, इस चीज को समझना है हमें। हम तभी परमेश्वर के उस आशीष को जो छोटे से छोटा है वो हमारे जीवन में आए, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। उस छोटे से, कभी कभी आप जाते होंगे चर्च में, आपका सिर का दर्द हो रहा होगा और आपका सिर का दर्द परमेश्वर ठीक कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिर के दर्द को जो उसने ठीक किया है उसको आपको आधार बनाकर उस विश्वास को अपने अंदर पालना है, उसको जीवन देना है। उस छोटे से चमत्कार पर विश्वास करके अपने विश्वास को बढ़ाना है। यही चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर आपको चंगाई क्यों देता है? परमेश्वर आपको जीवन में नौकरी क्यों देता है? परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा क्यों करता है? परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डालकर क्यों निकाल लेता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ताकि आप उस विश्वास को आधार दें, उस विश्वास की, उस चिन्ह की कीमत को समझें आप। अगर आप नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आप उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। जैसे उत्पत्ति 1:28 में आदम को परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिए थे, पृथ्वी पर सारे अधिकार दे दिए थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। आदम ने विश्वास नहीं किया कि पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। अगर आदम ने विश्वास किया होता, एक बार मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 1:28 पढ़िए बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमेन। यानी कि स्पष्ट कहता है वचन कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर, जानवरों पर, पक्षियों पर, पेड़ों पर, सब पर अधिकार दिया था कि तुम उसको अपने बस में कर लो। लेकिन वो उसको बस में नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया कि सब मेरे अंदर है। अगर उसने विश्वास किया होता तो वो शैतान जो कि सांप के रूप में आया था उसको बोलता कि शैतान, है सांप, निकल यहां से, फिर कभी मत आना। और वो नहीं आता, नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने अधिकार पर विश्वास कब करेंगे? जब आप विश्वास के वरदान पर विश्वास करेंगे, जब आप छोटी सी छोटी चीजों को, अपना छोटी सी छोटे चिन्हों को आप धन्यवाद देकर कबूल करेंगे, जिस तरीके से यीशु मसीह ने किया। 12,000 लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु मसीह ने ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रहण किया और धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद कि तूने ये 5 रोटियां और 2 मछलियां दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे इनकी कीमत बहुत कम है, चाहे ये 12,000 लोग हैं मेरे सामने, लेकिन आप सोचिए, यीशु जानता है, उस नियम को जानता है। जब हम छोटे से छोटे में विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर हमें बड़े चीजों के लिए विश्वास देगा, बड़ी चीजें हमारे जीवन में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम छोटी से छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं होंगे तो परमेश्वर हमसे वो भी छीन लेगा। बाइबल कहती है, कई दृष्टांत आप पढ़ेंगे लूका, मत्ती में, मरकुस में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है यहां पर, कि विश्वास हो, विश्वास हो। यूसुफ की कहानी आप जानते हैं। यूसुफ को जब वो 17 साल का था तो उसे एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया कि चांद और सितारे तेरे सामने नतमस्तक होंगे। चांद और सितारे, चांद, सूरज, सितारे तेरे सामने नतमस्तक होंगे। और उसने यही याकूब को बताया और अपने भाइयों को बताया। वो नहीं समझ पाया, वो जलने लगे। लेकिन उस
स्वप्न को, उस दर्शन को एक विश्वास के रूप में यूसुफ ने अपने मन में लिया। इस विश्वास के रूप में, यस, अगर प्रभु ने दर्शन दिया है, अगर प्रभु ने एक चिन्ह दिया है तो जरूर होगा। और 13 साल तक उसने दुख उठाया, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने उस विश्वास को नहीं छोड़ा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, वो स्वप्न दिया है, जरूर होगा। और हुआ। आप सब जानते हैं कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना और आगे जाकर उसके 11 भाइयों ने और उसके मां बाप ने दंडवत किया, उसके सामने झुके। हेलो, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन सिद्ध है मेरे भाई मेरी बहन। मूसा ने परमेश्वर की आवाज पर विश्वास किया। जब मोरे पर्वत पर परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी में से कहा, मूसा मूसा। 40 साल तक वो मैदान शहर में था, कोई नहीं जानता था कि ये मूसा है, कोई नहीं जानता था कि वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर राजकुमार की तरह जीवन बिता चुका है, नहीं जानता था। लेकिन उसके अंदर एक डर समा गया था। लेकिन परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज जब उसने सुनी, मूसा मूसा, उसने उस आवाज पर विश्वास किया और अपना जीवन दे दिया। और आप सारी कहानी जानते हैं कि किस तरीके से मूसा ने 40 साल तक परमेश्वर की सेवा की और किस तरीके से इजरायलियों को मिस्र से निकालकर वो कनान देश की तरफ बढ़ा। सिर्फ विश्वास, सिर्फ एक विश्वास, आपका विश्वास। इब्राहिम को परमेश्वर उर देश से 75 साल में लेकर आया था, जब वो 75 साल का था। और बाइबल बताती है कि 25 साल के बाद जब वो 100 साल का हुआ, 99 के, तो उसे बच्चा हुआ। तो 24-25 साल तक परमेश्वर ने उसे बच्चा नहीं दिया। क्या परमेश्वर दे नहीं सकता था? दे सकता था। लेकिन परमेश्वर जानना चाहता था कि ये इब्राहिम जो मैं इसे देने वाला हूं, उसकी कीमत को समझता है कि नहीं समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए भी जरूरी है, जो परमेश्वर ने हमें चिन्ह दिया है, चाहे हमारा सर का दर्द ठीक हुआ है, चाहे हमारी किडनी ठीक हुई है, चाहे हमें नौकरी मिली है, चाहे हमारे रिश्ते फिर से बन गए हैं, चाहे हमारी बुद्धि बढ़ गई है कि हमने पढ़ाई अच्छी करी है, या बाइबल अच्छा समझने लगे हैं, या हमारे मन की शुद्धता आ गई है, हमारा स्वरूप, हमारी समानता यीशु जैसा हो रहा है। जो भी चीजें आपके मन में हो रही हैं, हम उसको किस नजर से देखते हैं। जब आप उन छोटी से छोटी चीजों को, हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी हो, सर का दर्द निकलना छोटा है, लेकिन जो यीशु ने स्वभाव दिया वो छोटा नहीं है। लेकिन आप वो कब महसूस करेंगे? जब आप उस पर विश्वास करेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं पहले कैसा था, मैं पहले क्या सोचता था, मैं कैसे जीवन बिताता था, मैं अपने बारे में खुद कभी कभी सोचता हूं। मैं बॉलीवुड से आता हूं, 7-8 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, अनाउंसर रह चुका हूं, न्यूज रीडर रह चुका हूं दूरदर्शन पर, शराब पीता था, गाली देता था और गलत भावनाएं थी मेरे अंदर। लेकिन आज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया। मेरी पवित्रता मेरे अंदर क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ेगी? जब मैं उस पवित्रता की कीमत को जानूंगा जो मुझे मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो मिला है, अगर आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, जो आपको मिला है अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, तो आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे। और जब आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा परमेश्वर के लिए। कि आपके जीवन में कौन काम कर रहा है? परमेश्वर। आपको कौन दे रहा है? परमेश्वर। यीशु मसीह को धरती पर किसने भेजा? परमेश्वर ने। उसकी योजनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस 1:1 क्या कहता है? दूसरा पतरस 1:1 पढ़िए बेटा। हाँ जी। शमौन पतरस की ओर से। अब शमौन पतरस विश्वास के लिए क्या कहता है? जो आपको मिल चुका है, लेकिन आपको उसे लेना है। बढ़िए बेटा।
जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मैं आपको पहले भी ये वचन बता चुका हूं कि जिस तरीके का विश्वास पतरस के पास था, यूहन्ना के पास था, 12 चेलों के पास था, 11 चेलों के पास था, वही विश्वास, बहुमूल्य विश्वास हमारे पास है। उनका विश्वास क्यों बढ़ा? क्यों वो मुर्दों को ठीक करने लगे? उनके पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास भी पवित्र आत्मा है। क्यों उन्होंने वो आशीष का कारण बने? लोग उनके वस्त्रों को छूते थे और आशीष पाते थे। क्यों नहीं होता आज? क्योंकि आज लोग उस विश्वास को जो मिला है उसकी कीमत को नहीं समझते। जब हमें विश्वास मिलता है मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें विश्वास के साथ उस वचन को सुनना है, उस वचन को समझना है, उस वचन को अपने अंदर लेना है और धन्यवाद देना है। विश्वास के संग हमें मनन करना है, विश्वास के संग हमें वचन को अपने जीवन में जीवन देना है, क्योंकि जो वचन ने कहा है वो होगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन कभी नहीं टलेंगे मेरे भाई मेरी बहन। ये सत्य है और अडिग सत्य है, सिद्धता है। अगर आप छोटे से छोटे आपके जीवन में जो कार्य होते हैं उनको आप अगर स्थान देंगे, उनको आप अगर कीमती समझेंगे, आप समझेंगे कि परमेश्वर ने किया है, और उस पर विश्वास करके आप रोज अपना कदम बढ़ाएंगे ना मेरे भाई, तभी होगा। याकूब की पत्री 2:14 में लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। कर्म के बिना अधूरा है। पढ़िए बेटा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास? हालेलुया। समझे? अब 26वां पढ़िए दोबारा। 26वां 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। आपके जीवन में परमेश्वर तभी काम कर सकता है जब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहता है, मेरे जीवन में काम करेगा। यस, अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होगा। इब्राहिम को उत्पत्ति 22 में अगर आप देखेंगे तो 21 में इसहाक मिला, और इसहाक का जब जन्म हुआ तो किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और कहा कि जा मोरे पर्वत 3 दिन की यात्रा पे और इसको बलि कर। उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया, विश्वास के संग उसने काम किया। यानी कि वो रात भर सोया नहीं, सुबह सुबह बाइबल बताती है कि वो उठा और उसने अपने गधों की जो थी वो काठी बांधी और सामान लकड़ियां उसमें लगाई और चल दिया अपने बेटे को लेकर, खंजर लेकर, कि साहब मुझे परमेश्वर ने जो कहा है कि मुझे अपने बेटे का बलिदान देना है, मुझे देना है। विश्वास के संग कर्म जरूरी है। जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो परमेश्वर ने हमको छोटे से छोटा भी आशीष दिया है, हमें विश्वास के संग उसको कबूल करना है और उसके अनुसार चलना है। याद रखिए, उसके संग चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जो 2012 में जब मैं इधर आया था नारायणसोपारा में, तो हमने अपने घर से सेविकाई शुरू की थी, घर से। और 4 लोग थे हमारे चर्च में, हमारे घर में आते थे 4 लोग। और मैंने अपनी पत्नी से प्रार्थना की और हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे मन में परमेश्वर ने डाला कि जितने भी लोग आएंगे उनको हम खाना खिलाएंगे। तो पहले तो 4 लोग थे, 4 वो, 2 हम लोग, 3 मेरा बेटा। तो खाना बनता था। आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी ये संख्या बढ़ गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई। हमको डबल करना पड़ा, सुबह की सभा और शाम की सभा। और आप मानिए कि हमने विश्वास के संग कदम बढ़ाया था। हम उन 50, 60, 70 लोगों को रोज हर संडे खाना खिलाते थे। और मैं आपको सच बताऊं,
परमेश्वर का कार्य। जब आप विश्वास के संग कदम बढ़ाते हैं, मैं आपको सच बताऊं, ये काम चला तकरीबन 8 महीने, तकरीबन 8-9 महीने चला। और मैं आपको सच बताऊं कि मैंने अपनी जेब से, अपनी कलीसिया से कम 4 या 5 बार ही पैसा खर्च किया होगा 60-70 लोगों को खिलाने के लिए, चावल लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, बस। उसके बाद क्या हुआ, कैसे खिलाए? लोग आ गए। देखिए, परमेश्वर आपको जोड़ता है। कोई बहन आई कि पास्टर अगले बार चावल मेरी तरफ से, एक भाई आया, पास्टर अगली बार दाल मेरी तरफ से, एक और दूसरा आया कि अगली बार सब्जी मेरी तरफ से। मैं हैरान था, मेरी पत्नी हैरान थी कि परमेश्वर कितना आशीष देता है। हमने विश्वास के संग शुरू किया। हमारे मन में जो परमेश्वर ने विश्वास का बीज डाला, हमने उसके काम के रूप में हमने किया वो। हम रुके नहीं गए। हमारे मन में ये संदेह नहीं आया कि अरे यार 60-70 लोग हो गए हैं, अभी अगर अगले हम मतलब हर संडे खिलाएंगे 60-70 लोगों को, कैसे खिला सकते हैं? बच्चे भी आज, और उसके बावजूद भी जितना वो खाते थे खाएं। हम लोग ऐसे नहीं देते थे, पूरा उनको बैठा दिया। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा 50-50 की पंक्ति की, हम पंक्ति में बैठाते थे और उनको सर्व करते थे, जितना खा सकते थे खाइए। और परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया, कभी भी खत्म नहीं हुआ खाना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जब आप विश्वास के संग शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जहां जाते थे सब चेलों को लेकर नहीं जाते थे। आपने पढ़ा होगा रूपांतरण के पहाड़ पर भी, यार बेटी के यहाँ भी, यार का जो अधिकारी था, आराधना का अधिकारी था यार, उसके घर में भी यूहन्ना, पतरस, याकूब को लेकर जाते थे। गतसमनी में भी इन तीनों को आगे किया। क्यों? ताकि यीशु मसीह वो विश्वास का बीज उन 3 में बो रहे थे, और यीशु मसीह चाह रहे थे कि वो 3 उन 12 में बोए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास के संग काम वहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में चमत्कार तभी हो सकता है जब आपका आधार विश्वास हो। अगर आपका आधार विश्वास नहीं है, जिस तरीके से उन चेलों में विश्वास था जब वो 5,000 लोगों को रोटी खिला रहे थे, 12,000 लोगों को। अब सोचिए, यीशु मसीह दे रहे थे, रोटी वही 5 थी। यीशु मसीह ने चेलों को दी, चेलों ने विश्वास के साथ आगे जो 50 का झुंड था उसको दी। अब सोचिए, उस पहले झुंड के आदमी को जब रोटी मिली होगी, उसने विश्वास के संग उस रोटी को चेलों से लिया, चेलों से लिया उस रोटी को। उसको पता है कहीं खाना नहीं बन रहा है, उसको पता कहीं रोटी नहीं है, और उसने उसी विश्वास के संग दूसरे को दिया, आगे बढ़ाया। वो भूखा था, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने चेलों से रोटी हुई मिली। यही तो प्रभु सिखाना चाहता है। ये सबसे बड़ी शिक्षा थी उनके लिए कि विश्वास करो तो अद्भुत आशीष पाओगे, विश्वास करो तो अलौकिक चीजों को, अलौकिक जीवन को तुम जी सकते हो, विश्वास करो तो सीधा संबंध तुम्हारा परमेश्वर के संग हो जाएगा उन रोटियों के जरिए। यही तो प्रभु सिखाना चाहता था, और यही प्रभु बाइबल में हमें बताता है कि हमें विश्वास करना है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परीक्षाएं हो, हमें विश्वास करना है और विश्वास के संग जीना है। जब हम विश्वास के संग जिएंगे तो अद्भुत परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में काम होता हुआ देखेंगे। हम देखेंगे, महसूस नहीं करेंगे, देखेंगे। मैंने देखा है और मैं देख रहा हूं। मेरी हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। मैं अपने चर्च में भी दान दशांश के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता हूं। उनसे बोलता हूं कि आपको देना है, जो दे दे, नहीं दे ना सही। लेकिन परमेश्वर अद्भुत आशीष देने वाला है, अद्भुत कृपा करने वाला है। इसलिए हमारे अंदर एक विश्वास जरूरी है। इसलिए परमेश्वर छोटे से छोटे विश्वास को, छोटे से छोटे चमत्कार के द्वारा आपके अंदर विश्वास का बीज बोता है। इसलिए कभी भी आपके जीवन में छोटा चमत्कार हो, उसे छोटा मत समझिए। उसे छोटा मत समझिए कि यार सर का दर्द तो ठीक हुआ है, या आज मैंने किसी से पैसे मांगे 1000 रुपए और मुझे परमेश्वर ने दे दिए, तो छोटी सी चीज तो है नहीं।
प्रभु के किसी भी काम को छोटा मत समझिए। याद रखिए, वो छोटा काम आपको लगता है, क्यों? क्योंकि आपको मिल गया है। जब चीज मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। बाइबल बताती है जब हमें आशीष मिलता है ना, हमें उस समय उसकी वैल्यू करनी है। यीशु के पास जब 5 रोटियां और 2 मछलियां आई ना, तब उसने धन्यवाद दिया, उनकी वैल्यू की। 12,000 लोग हैं, उन 5 रोटी और 2 मछलियों की यीशु ने वैल्यू की, धन्यवाद दिया, उसकी कीमत को समझा। और तब वो जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, वो बहुगुणित हो गई। 12,000 लोगों ने खाई, पेट भरकर। बाइबल कहती है वो तृप्त हो गए। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को जीना है। छोटी से छोटी आशीष को, छोटे से छोटे बीज को, जो आशीष के रूप में प्रभु हमें देता है, उसको संभालना है, उसको लेना है और अपना बना लेना है, और विश्वास के साथ उसको रखना है, ताकि वो विश्वास मल्टीपल हो, बहुगुणित होता हुआ आपका विश्वास रोज बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि चट्टान की तरह आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आपके जीवन में आएगा, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि चट्टान की तरह विश्वास आपके अंदर होगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। उदाहरण बहुत है, वचन बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस छोटे से वीडियो को आप ध्यान से समझिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए मेरे भाई, मेरी बहन। और जब भी मैं सिखाता हूं, पेन कागज लेकर बैठिए। ये वचन जो मेरे मुख से निकले हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, पवित्र आत्मा की कृपा है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और अपने विश्वास को बढ़ाइए, ताकि आप मुकम्मल परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएं और संपूर्णता की ओर सिद्ध हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने ये वचन आप तक पहुंचाने का मुझे जरिया बैठाया। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, आप महान हैं और बहुत अच्छे पिता है। परमेश्वर, धन्यवाद, आपने ये वचन दिए, एग्जाम्पल्स दिए, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की ये वचन जो सामने भाई बहन देख रहे हैं, उनके जीवन में काम हो, उनके काम करें परमेश्वर, और उनका विश्वास बढ़े, अद्भुत आशीष पाए, और एक दृष्टिकोण के संग अपने जीवन को बिताए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। चंगाई के लिए आशीष मांगता हूँ। जो भाई बहन यहाँ पर चंगाई चाहते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए उन्हें। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत 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 प्यार करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए, और मेरी मिनिस्ट्री जो है उसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक पहुँचाइए, कि दूसरे भी आशीष पा सके। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।